2016 में किरेन रिजिजू ने संसद में यह कहा था कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुस चुके हैं देश में। मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि बिहार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो समीक्षा की जा रही है, बहुत सारे वोटर्स हैं जो कि जुड़ गए हैं, उन्हें हटाना है, या फिर जो भी एक स्ट्रैटेजी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग आखिर, जो हम लगातार डेटा देखते हैं कि अवैध तरीके से घुस गए हैं, ये घुस कैसे पाते हैं? सिक्योरिटीज हमारी क्या करती हैं, आईबी हमारे क्या करते हैं, जो हमें बाद में आगे बढ़ना पड़ता है चुनाव में, फिर हमें एसआईआर कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन हमारे यहाँ वैध है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है। इस पर शुरुआत में फर्स्ट स्टेज पर ही क्यों नहीं जान पहचान होती है? क्यों उन्हें वहां से ही नहीं रोक दिया जाता है देश में घुसने से? ये तो सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है ना देश की। बिल्कुल सही है, आपने सही पूछा शर्मा जी। लेकिन एनआरसी हम लोग ला रहे थे, सर्वेक्षण कराने की कोशिश की, तो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन इन लोगों ने दिया कि एनआरसी को मत लाइए। क्यों? इनको प्रेम है, नमाजवाद वाले लोगों से प्रेम है, उन लोगों अरे से तो प्रेम है, चाहे विपक्ष के आसाम में घुस गए विरोध के चाहे डर से हम देश के नमाज भैया, सुरक्षा को थोड़ी ना खतरे में डाल नमाजवाद भी देंगे देश सर। का हिस्सा है। नमाजवाद भी नहीं, तो आपसे देश सवाल का नहीं है हिस्सा अरुण है, जी, नमाज भी सवाल देश का आपसे नहीं है हिस्सा अरुण जी, है। राकेश जी से, राकेश जी आप अरे अरे जवाब सुन दीजिए। लीजिए, पहले पहले सुन लीजिए। इस उस तरह का आप घुसपैठिए को सवाल रोकने के देखिए, लिए भारत इनकी सरकार ने मानसिकता एक देखिए। कानून लाया ये था, कानून लाने की धर्मनिरपेक्ष कोशिश देश की, है। अरुण तो जी, हम लोगों ने कोशिश की है, इन लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन फिर भी हम घुसपैठियों को रोकने में कामयाब हैं। चाहे किसी भी राज्य में हो, घुस सर रहे ये हैं, कामयाबी हमारी है क्या आपकी? सरकार 2 करोड़ घुसपैठी के लोग, ये तो साथ, किरेन हमारी रिजिजू सेना। बता रहे हैं संसद में, आप कह रहे हैं कि कामयाबी है। ये कामयाबी है कि आपकी कामयाबी के बाद 2 करोड़ लोग देश में घुस गए? आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने विरोध किया, हम एनआरसी लेकर आए थे। अरे विपक्ष का काम है आपकी नीतियों का विरोध करना, तो क्या विपक्ष के डर से हम देश की पूरी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे? मैं यही तो कह रही हूँ, 2 करोड़ आखिर कैसे अवैध तरीके से घुस गए देश में? और ये भी 2016 का डेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने घर में, देश में घुसपैठ कर दी होगी। तो हमारी सिक्योरिटीज क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रहा था, आईबी हमारी क्या कर रही थी, सब लोग क्या कर रहे थे? शर्मा बोलने तो दीजिए, मैं तो शुरुआत करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं। सुन लीजिए, सर आप सवाल का मैंने जवाब कहा ऐसा कि दे देते हमारी हैं कि सेना मुझे मुस्तैदी के मजबूरन साथ, रोकना पड़ता है आपको। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ। उसी में है। नहीं उसमें नहीं। शर्मा जी बोलने दीजिए पहले, तो जी आप जी शुरू करें। बोलिए। हमारी सेना मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पे खड़ी है, और बॉर्डर पे जितने भी लोग किसी तरह अंदर घुस जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं, और हम आधार कार्ड से चिन्हित कर रहे हैं जो लोग ऐसे पाए जाएंगे। चुनाव आयोग चिन्हित कर रही है, तो इसमें इनको चिंता क्यों? घुसपैठियों से इनको क्यों इतना प्रेम है? हम